अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। मेरा नाम सैयद इस्माइल तनवीर है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेरी स्टोरी पे कि मेरा क्या स्टोरी रही है एज अ यूट्यूबर, कि मैं किस तरीके से यूट्यूब में आया, मुझे किसने बताया यूट्यूब में, मेरा इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ, मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा और कुछ दिन पहले मुझे यूट्यूब की पहली पेमेंट मिली है। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। और ये मेरा मकसद इसलिए है इस वीडियो को बनाने का कि वो लोग जो कि आ गए हैं इस फील्ड में और बीच में फंस गए आके कि अब हम क्या करें, तो उनके लिए ये एक वीडियो है कि हो सकता है उनको मेरे तजुर्बे से कुछ फ़ायदा हो। तो कुछ आपको टिप्स भी दूंगा, कुछ अपने मसाइल भी बताऊंगा कि मुझे क्या क्या मुश्किलात पेश आई ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो 2017 में मुझे मेरे ऑफिस के एक कोलीग थे, उन्होंने कहा कि तुम्हें वीडियो एडिटिंग आती है। उस वक्त मैं वीडियो एडिटिंग सीख रहा था, तो थोड़ी बहुत वीडियो एडिटिंग मुझे आती थी। तो उन्होंने मुझसे कहा एक काम करो कि अगर तुम्हें वीडियो एडिटिंग आती है तो तुम वीडियोस एडिट करो और एडिट करके अपना चैनल बनाओ यूट्यूब पर और वहाँ पर तुम शेयर करो अपनी वीडियोस। तो उस वक्त 2017 में क्या हो रहा था कि जो भी आपको आता था और जिस तरीके का भी आपको आता था वो आप उठा के एडिट करते थे और अपलोड करते थे। उसमें यह था कि आपने चैनल बनाया और फौरन ही मोनेटाइजेशन ऑन हो जाती थी। मैंने कहा यार मैं ट्राई करता हूँ। तो मैंने अपना चैनल बनाया। चैनल बनाने के बाद मैंने कुछ वीडियोस ली, इधर से हाइलाइट्स ली, मैच की हाइलाइट्स ली, उनको तोड़ फोड़ के अपनी वीडियो बना के मैंने डाल दी। तो उस पर व्यूज़ आना शुरू हो गए, अच्छे व्यूज़ आना शुरू हो गए, 400 सब्सक्राइबर्स हो गए मेरे अचानक। फिर मैंने कहा यार ये तो मैं तो दुनिया में फ़तह कर लूँगा, अब तो मैं रुकने वाला हूँ नहीं। मैंने क्या किया, उस एडिटिंग में कुछ ऐसे क्लिप्स ऐड किए जो कि कॉपीराइट थे। उस वक्त भी यूट्यूब का कॉपीराइट जो था वो काफ़ी सख्त था, जैसे अभी अब तो खैर ज़्यादा हो गया है, लेकिन उस वक्त भी ये इश्यूज थे। मुझे ये मालूम नहीं थे। अब मसला ये है कि जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो यूट्यूब में आ तो जाते हैं मगर उसके बारे में पढ़ते नहीं हैं, जैसे मैंने नहीं पढ़ा था। उसका नुकसान क्या हुआ कि मैंने एक चैनल बनाया और वो फिर जाहिर सी बात है बंद हो गया, उसमें 3 स्ट्राइक आ चुकी थी जो कि मैंने अपने नाम से बनाया था। उसके बाद मैंने एक और चैनल बनाया वकार जका के नाम से, क्योंकि वकार जका एक अच्छा उनका नाम था। तो मैंने कहा यार मैं एक काम करता हूँ उनके नाम से बनाता हूँ ताकि लोग जो है वो समझें कि मैं वकार जका हूँ। तो ये भी मैंने एक बहुत बड़ी गलती की थी, इसलिए मैंने वकार जका के नाम से बनाया और मैं सिर्फ वकार जका की वीडियोज़ ही उठा के उसमें डालता था। तो ये कुछ दिनों ही मैं कर सका, उसके बाद फिर वो भी मेरा चैनल बंद हो गया। तो मैंने ये सोचा कि अब मैं क्या करूं। फिर मैंने पढ़ा यूट्यूब के बारे में कि यूट्यूब क्यों बंद करता है, और जितने यूट्यूबर्स थे उनसे मेरी मुलाकात हुई, मैंने उनसे पूछा कि मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा कि सिर्फ आप अपनी ही वीडियो डाल सकते हैं और जो आपने खुद बनाई हुई हो। तो फिर मैंने ये सोचा कि यार अब तो मेरा काम ख़त्म, मेरी अपनी वीडियो तो है नहीं, मैं तो कोई शूट करता नहीं वीडियो, तो मैं एडिट क्या करूँगा, मैं तो दूसरों की वीडियो एडिट करके लगाता था। अब मैं क्या करूँ। तो मैं हो गया फिर परेशान, मैंने कहा ये तो मेरा धंधा बंद हो गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं फिर मूव हो गया बाकी चीज़ों में कि यार और भी तो चीज़ें होंगी पैसे कमाने की। तो इस दौरान मैं ढूंढता रहा कि कोई ऐसी चीज़ मिल जाए। तो मुझे एक मोटिवेशनल वीडियो बनी, जिस तरीके से मैं ये बना रहा हूँ वीडियो, इस तरह से मुझे भी एक वीडियो मिली जिससे मैं बड़ा इंस्पायर हुआ, जिससे मैंने सीखा। मुझे याद नहीं है वो किसकी क्या वीडियो थी, मगर मैंने उससे एक चीज़ सीखी कि हर इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने, भगवान ने, गॉड ने इंसान को जब पैदा किया है तो उसके अंदर एक ना एक खसूसियत ज़रूर होती है जो कि बाकी लोगों से सबसे अलग होती है। यानी कि हर इंसान के अंदर एक यूनिकनेस होती है। और जब वो ये चीज़ जान लेगा कि मेरे अंदर ये क्वालिटी है या ये स्किल है, उस दिन वो तरक्की की राह में आगे निकल जाएगा। तो मैंने ये सोचा कि जब हर इंसान के अंदर एक ना एक खूबी होती है तो फिर इंसान गरीब क्यों है, मतलब कि आगे क्यों नहीं बढ़ता। उसकी मुझे दो वजूहात मिली। पहली बात ये कि इंसान पढ़ता नहीं है, सीखता नहीं है और मेहनत नहीं करता। दूसरी चीज़ क्या करता है गलती, इंसान दूसरे को देखता है, अपने आप को नहीं देखता। अब ये आप एक नॉर्मल सी चीज़ है कि अगर आप मेरे चेहरे पे कुछ लगा हुआ होगा तो मुझे बाद में पता चलेगा, पहले सामने वाले को पता चलेगा। तो दूसरा शख्स क्या क्या करेगा, मुझे बोलेगा यार इस्माइल तुम्हारे चेहरे पे धब्बा लगा हुआ है, इसको साफ कर लो। मैं बोलूँगा भाई तुम्हारे चेहरे पे भी धब्बा लगा हुआ है, वो तुम भी साफ करो।
क्या हुआ कि मैंने उसके इश्यूज देख लिए और उसने मेरे इश्यूज देख लिए, लेकिन कभी हमने खुद अपने आप को नहीं देखा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक तो मेहनत से घबराते हैं, दूसरा अपने आप को नहीं जानते कि हमारे अंदर कितनी गलतियां हैं। हम लोग जब तैयार हो रहे होते हैं तो आईने में खुद को देखते नहीं है कि मैं कैसा लग रहा हूँ। तो बाहर मैं चला गया तो एक बंदे ने मुझे कह दिया तुम्हारे चेहरे पे ये लगा हुआ, तो मैंने कर लिया साहब। लेकिन पहली जिम्मेदारी हमारी खुद की बनती है कि हम अपने आप को पहले देखें कि हम सही हैं या नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी गलती मानते ही नहीं है, उनको लगता है कि मैं ठीक हूँ। तो मैंने दो चीज़ें सीखी, एक तो ये कि पहले हम पढ़ें मेहनत करें, दूसरी अपने आप को देखें। और जब आप अपने आप को देखेंगे या अपने आप पे गौर करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मालूमात होंगी अपने ही बारे में। ये बहुत अजीब सी चीज़ बता रहा हूँ आपको, लेकिन आपको ये मालूम हो जाएगा कि आपके अंदर बहुत सारे चीज़ें ऐसी हैं जिसको सही होना है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। दूसरों से ज़्यादा पहले आप अपने ऊपर वर्क करें, जैसे मैंने किया। तो मैंने सोचा भाई अल्लाह ताला ने मुझे पैदा किया तो मेरे अंदर कोई ना कोई स्किल तो होगा। ज़रूरी नहीं है कि वो स्किल इस तरह का हो कि बाकी लोगों के पास भी हो सकता है मेरे पास कोई डिफरेंट स्किल हो। तो आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने ये सोचना शुरू किया अपने बारे में, तो पहले तो मैंने अपनी गलतियों को ठीक किया, मैंने पढ़ना शुरू किया, मेहनत करना शुरू की। उसके बाद मुझे पता कहाँ से चला कि मेरे अंदर क्या स्किल्स हैं। मैंने एडमिशन लिया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कराची यूनिवर्सिटी में। वहाँ मैंने मास्टर्स के लिए अप्लाई किया और मैं गया पढ़ने के लिए। मैं इससे पहले पढ़ता था नहीं, बिल्कुल भी निकम्मा बच्चा था और पढ़ने का कोई इंटरेस्ट नहीं था, जिस तरह बाकी लोगों को भी नहीं है। अब हुआ ये कि जैसे ही मैंने पहली क्लास अटेंड की अपनी, ये मेरी स्टोरी थोड़ी सी लंबी हो रही है, लेकिन जब आप मैं ख़त्म करूँगा इसको, आपको एक पॉइंट पे छोड़ के जाऊँगा जो आपके लिए काम आएगा। हुआ ये कि मैंने पहली क्लास अटेंड की, उसमें लेक्चर हुआ इंग्लिश का। अब इंग्लिश का लेक्चर हुआ और उस क्लास में लड़कियां भी थीं। और लड़कियां हो तो आपको पता है कि लड़कों के साथ तो लौंडों के साथ तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जहाँ लड़कियां आ जाए तो वहाँ फिर आपकी इज्जत, आप फिर शाहरुख खान होते हैं वहाँ पर। तो अब वहाँ लड़कियां भी थीं और इंग्लिश का लेक्चर हो रहे थे। तो पहले ही दिन मुझे बुखार चढ़ गया। मैंने कहा यार ये मैं कहाँ आ गया, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है इंग्लिश में। अगर मुझसे किसी टीचर ने पूछ लिया और अगर मैं इंग्लिश में नहीं बता पाया या मुझे पता ही नहीं चला कि पूछ क्या रहे हैं, तो मैं तो गया। उस दिन मैंने ये डिसाइड किया कि जब इंसान अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है, यानी कि उसको ये लगता है कि ये यहाँ तो मैं वीक हूँ, यहाँ तो मैं कमज़ोर हूँ, वहाँ इंसान को काम करने की ज़रूरत है। तो जब वहाँ से जब मुझे ये पता चला कि मैं तो इंग्लिश में वीक हूँ, मैंने इंग्लिश के लेक्चर्स लेना शुरू किए, मैंने ग्रामर्स पढ़ना शुरू किए। और बल्कि मैंने अननोन अननोन जो लोग होते हैं इनको मैं जानता भी नहीं हूँ, उनसे मैं ये पूछता था कि अगर आपको इंग्लिश आती है तो मुझे इंग्लिश सिखा दें। तो मैंने क्या किया, इतना तो नहीं सीख पाया, लेकिन जो लेक्चर्स होते थे वहाँ इंग्लिश में वो मुझ में समझ में आने लगे। जब वो समझ में आने लगे तो मुझे पता चलने लगा कि भाई टीचर बोल क्या रहा है। अब जब पता चलने लगा कि टीचर बोल क्या रहा है तो मेरे लिए आसान हो गई वो पढ़ाई, एजुकेशन मेरे लिए आसान हो गई। तो मैं उसमें अच्छा परफॉर्म करने लगा, मुझे मेरे अच्छे मार्क्स आने लगे। जब मेरे अच्छे मार्क्स आने लगे तो मैंने कहा यार तो बहुत आसान है। अब कुछ टीचर वहाँ के अच्छे पढ़ाते हैं, कुछ टीचर बिल्कुल ऐसा पढ़ाते हैं समझ में नहीं आता। तो हुआ क्या कि जब मैंने वो मास्टर्स कर लिया, अपना पूरे 2 साल का पीरियड गुजार लिया, उसके बाद मुझे समझ में आया ये तो इतने आसान सब्जेक्ट्स थे, टीचर्स को समझाने ही नहीं आए उस तरीके से, वरना तो ये बहुत आसान थे। अब होता ये है कि मास्टर्स लेवल में टीचर आपको हाथ पकड़ के तो सिखाएगा ही नहीं, तो वो यही कहता है आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो हम आपको सिर्फ बताएंगे, ये है, आप समझना आपने खुद है। तो फिर मैंने मेहनत की, पढ़ना शुरू किया। जब मैंने पूरा गुजार लिया तो मुझे पता चला पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो बहुत ही आसान है और बहुत ज़रूरी है हर इंसान के लिए। यह पढ़ने के बाद मुझे एहसास हुआ कि कितना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। तो जब मुझे समझ में आ गया तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा यार अब मेरा दिल चाह रहा है कि मैं भी टीचर बनूं और मैं इससे भी अच्छा समझाऊं लोगों को, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा आ गया ये। मुझे लगता था कि मुझे बड़ा अच्छा समझाना गया, ये मुझे मेरी फीलिंग्स है, मैं दूसरों की फीलिंग्स नहीं बता रहा, अपनी बता रहा हूँ। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे लोग ऐसे आ जाते हैं जिनको ये मालूम ही नहीं होता कि उस सब्जेक्ट का मतलब क्या है। तो हुआ क्या कि मुझे समझ में आ गया था। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरा जो जर्नी था वो यूट्यूब पर शुरू कहाँ से हुआ। मुझे ये लगने लगा कि मैं बड़ा अच्छा समझा सकता हूँ, ये मुझे फीलिंग्स आने लगी। मैं बैठा हुआ था वॉशरूम में कमोड पे। अब आप सीन सुने मेरा, मैं वॉशरूम में बैठा हुआ था और मैं यही सोच रहा था कि यार काश मैं एक टीचर होता तो मैं इससे अच्छा डिलीवर करता, जिस तरीके से टीचर्स ने हम लोगों को पढ़ाया मैं इससे अच्छा डिलीवर करता।
मेरी ये फीलिंग्स थी। तो मैंने क्या किया, अपने वॉइस रिकॉर्डर ऑन किया वॉशरूम में बैठे बैठे, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो मुझे समझ में आया था एज मैं समझाने लगा उस के मैंने ये एज्यूम किया कि मेरे सामने स्टूडेंट्स हैं और मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने वॉइस रिकॉर्डिंग की और उसको रिकॉर्ड कर दी। उसके बाद मैं रात में सो रहा था, मैंने वो रिकॉर्डिंग सुनी कि मैंने क्या रिकॉर्ड किया, मुझे समझ में आ रही है मेरी बात, तो मुझे लगा कि हाँ यार कुछ बेहतर है। मैंने क्या किया, एक पिक्चर ली स्टिल, तो मुझे वीडियो एडिटिंग तो आती थी, मैंने अपनी वॉइस ली और उसके ऊपर एक तस्वीर लगाई, सिर्फ लिखा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बस उसकी मैंने एक वीडियो बनाई और वो मैंने अपलोड कर दी यूट्यूब पर। उसके बाद कुछ दिनों मैंने देखे 400 उसके अंदर व्यूज़ आ गए थे और उसमें कमेंट्स भी आए थे अच्छे। तो मैंने कहा यार ये तो काम कर रही है वीडियो, लर्निंग लोगों को समझ में आ रहा है। वैसे गालियाँ तो बहुत दी हैं लोगों ने, मैं आपको दिखाऊंगा, मैंने आज तक डिलीट नहीं की ये वीडियो। आप मेरे चैनल पर जाएं, यूट्यूब के सबसे पहली मेरी वीडियो है पब्लिक व्हाट इज़ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें आप जाएं, वहाँ पे मेरे बोलने का अंदाज से आपको पता चल जाएगा कि इसको कुछ भी नहीं आता। जो कंटेंट मैंने बोला वो ठीक था, मगर मेरा अंदाज, जैसे मैं अभी कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ और फंबल नहीं कर रहा, वहाँ पे मैं ये सारी गलतियाँ कर रहा हूँ। मैंने वो अपलोड की, उसके बाद मैंने एचआर में अपलोड की, फिर मैनेजमेंट में अपलोड की। इस तरह करते करते लोगों के जब व्यूज़ आए, जब फीडबैक आया, तो मुझे मालूम हुआ कि यार मेरे अंदर ये स्किल है कि मैं कोई चीज़ मुझे अगर समझ में आ जाएगी तो मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, किसी को समझा सकता हूँ, किसी को गाइड कर सकता हूँ, ये मेरे अंदर स्किल है। जब मुझे ये एहसास हुआ, फिर मैंने अपना एक चैनल बनाया। मेरी सारी आईडी तो बंद हो गई थी, तो मैंने अपनी बहन से कहा यार अपना ईमेल एड्रेस दे दो मुझे, मुझे एक यूट्यूब चैनल बनाना है। तो मैंने फिर जो रुमैसा तनवीर मेरी मेरी बहन का नाम है, तो मैंने उसकी चैनल पर अपनी वीडियोस अपलोड कर दी। अब जब अपलोड की तो उसमें एडसेंस को कनेक्ट करना पड़ता है यूट्यूब से अपने पैसे कमाने के लिए। वहाँ पर हो गए $10। $10 जब हो जाते हैं एडसेंस में, तो आपके घर पे एक पिन आता है जो उससे वेरीफाई करता है, वो वेरीफाई भी कर लिया। $36 जब मेरे हुए, उसके बाद यूट्यूब ने बोला कि भाई हम 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे पर ही मोनेटाइजेशन ऑन करेंगे। तो फिर मैं हो गया डिमोटिवेट, मैंने कहा अब क्या करूं, अब तो मेरी सारी मेहनत हो गई तेल। लेकिन मुझे ये लगा कि यार ये जो टास्क है अच्छा खासा बड़ा है, लेकिन मैं उसमें आहिस्ता 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 बनाता रहा वीडियोस। अब वैसे ही मेरी ये वीडियो बहुत लंबी हो गई, तो मैं अपनी स्टोरी को थोड़ा शॉर्ट करता हूँ। मेरी रिक्वायरमेंट हुई पूरी, मैंने रिव्यू पे दे दिया अपना चैनल। उनके बाद रिप्लाई आया 3 महीने बाद कि आपका जो चैनल है वो एडिशनल रिव्यू में जाएगा। मैंने कहा अगर ये बंद नहीं हुआ ना तो मेरी हिम्मत टूट जाएगी और मेरा दिल भी टूट जाएगा। लेकिन जब सेकंड रिव्यू में हुआ तो फिर मुझे ईमेल आई, और ईमेल एड्रेस मेरे पास था नहीं, मेरे बहन के पास था। मैंने बहन से रोज़ाना पूछता था कि यार कोई ईमेल आई तुम्हारे पास, कोई यूट्यूब से की तरफ से कोई ईमेल आई, तो वो कहती थी नहीं अभी तक नहीं आई। लेकिन जिस दिन आई उस दिन मैं बड़ा उछला, मैंने कहा यार ये अल्लाह ताला ने जो है मेरी मेहनत को कंसीडर किया और अल्लाह ताला ने मेरा साथ दिया, तो उस पर मोनेटाइजेशन ऑन हो गई। अब जब ऑन हो गई तो फिर मैंने अपने डेली पे वीडियोस डालना शुरू की। फिर एक बिट्स डैक कंपनी ने कोई एयर ड्रॉप शेयर किया, मैंने बिट्स डैक की वीडियो डाली, फिर मैं एयर ड्रॉप्स में आ गया। अब आप मेरे चैनल में जाएंगे तो एयर ड्रॉप्स मिलेंगे आपको बहुत सारे, कि इस कंपनी को ज्वाइन कर लें, इस कंपनी को ज्वाइन कर लें। ट्रेडिंग में आ गया फिर मैं बीच में। तो मेरी ये इसमें मैं एजुकेशन पर्पज़ की भी वीडियोस बनाता हूँ, ट्रेडिंग पे भी बनाता हूँ, यूट्यूब पे भी बनाता हूँ। फिर मैंने इस दौरान अपनी वेबसाइट भी बना ली है, जब तक मोनेटाइजेशन ऑन नहीं थी मैंने वेबसाइट बनाना सीख ली, मैंने अपनी वेबसाइट भी बनाई। तो इस दौरान मैंने इतनी सारी चीज़ें सीख ली, तो अब वो जो चीज़ें मैंने सीखी हैं उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ वीडियो के ज़रिए। अगर आप जाएंगे मेरे चैनल पे, उसमें व्यूज़ देखेंगे, उसमें कमेंट्स देखेंगे, गालियाँ तो हैं साथ साथ, वो तो हैं, लेकिन अच्छे कमेंट्स भी हैं जिससे मुझे फीडबैक मिलता है, मैं मोटिवेट होता हूँ और मैं अपने चैनल के लिए अच्छी वीडियोस बनाता हूँ। तो फिर क्या हुआ, जब मोनेटाइजेशन ऑन हो गई तो फिर मेरे $100 हुए। जब $100 हुए तो मैंने कहा यार अभी तक, अब मैंने तो आईडी बनाई है बहन के नाम में, मुझे पैसे कैसे मिलेंगे। फिर मैंने उसके अंदर अपना नाम डाला, फिर मेरे पास ईमेल आई कि भाई आपकी ये हो गए। खैर मैं वेस्टर्न यूनियन गया, वहाँ से मैंने पेमेंट ली, इसकी मैंने कुछ दिन पहले वीडियोस भी अपलोड की है, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। तो जब ये हुआ तो फिर मैंने ये सोचा कि मैं अपनी इस स्टोरी को एज अ वीडियो जो मैं अभी बना रहा हूँ कि मैं दूँ। हो सकता है कि कोई ऐसा शख्स भी हो मेरी तरह जो कि उसका कॉन्फिडेंस लो हो बिल्कुल, लेकिन वो एक अच्छा एक्सप्लेन करना जानता हो कोई भी चीज़ें। अगर आप के अंदर कोई क्वालिटी है, कोई आपके अंदर कोई भी स्किल है, अगर आप ड्राइंग करते हैं, अगर आप टीचिंग करते हैं, आपको समझाना अच्छा आता है, आपको सिंगिंग अच्छी आती है, आपको लिखना अच्छा आता है, आपको वेबसाइट बनानी आती है, उसके अलावा किसी भी किस्म की कोई भी नॉलेज है, आप इस यूट्यूब पे दे सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो मैं दूंगा, क्योंकि मैंने जिस तरीके से सीखा वो मैंने अकेले ही सीखा।
क्योंकि मैंने अपने अंदर ये जान लिया था कि मुझे किस चीज़ की कमियां हैं। तो जब आप ये बात जान लेंगे कि आपके अंदर किस चीज़ की कमी है, तो आप उस चीज़ को ठीक करना शुरू कर देंगे। हमेशा किसी दूसरे को ठीक करने से पहले, किसी दूसरे को बताने से अपने आप को ठीक करें। अपने अंदर ये खामियां जाने कि आपके अंदर क्या खामियां हैं, उसको ठीक करें, तो आप एक परफेक्ट इंसान की तरफ जाने लगेंगे। तो मैंने अपनी जो मेरे वीक पॉइंट थे उस पर मैंने काम किया, अपने इंग्लिश पे काम किया। अब मैं लेक्चर भी सुन सकता हूँ, कोई मुझसे इंग्लिश में कुछ बात करता है तो मुझे समझ में आता है। मैं किसी को ईमेल लिख सकता हूँ, किसी को इंग्लिश में रिप्लाई कर सकता हूँ, टूटी फूटी। चीता नहीं हुआ मैं इंग्लिश में, लेकिन मुझे अब डर नहीं लगता इंग्लिश से। तो उम्मीद है आपको मेरी इस स्टोरी से कुछ फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा। ये स्टोरी मेरी थोड़ी लंबी हो गई, हो सकता है आप लोग बोर हो गए हो, और होना भी चाहिए, लेकिन मैं इसलिए बोर नहीं हूँ क्योंकि ये मेरी स्टोरी है। हो सकता है कोई मेरा जैसा शख्स इस वीडियो को पूरा देख ले, और जब वो पूरा देखेगा तो शायद उसमें से कुछ बातें ऐसी मैंने कही हो जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। मैं अपना फेसबुक का, अपनी वेबसाइट का और अपने व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा। अगर आपको कोई सवाल हो, कोई भी हेल्प चाहिए हो किसी भी किस्म की, तो मैं तैयार हूँ और फ्री में करूँगा हेल्प। कोई 1 रुपया नहीं लूँगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि पैसे से जो भी काम होता है उसमें फिर जो सिंसियरनेस होती है वो नहीं होती। तो मैं आपको फ्री में टिप्स दूंगा। जब आप इस काबिल हो जाएंगे तो फिर मैं शायद पैसे चार्ज करूं, लेकिन फ़िलहाल मेरी अभी कोई ऐसी नीयत नहीं है कि मैं किसी से पैसे लूं। पहले आप स्टेबल हो जाएं। मैं भी अभी बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं हुआ। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पहला कदम आपने कहाँ रखना है। अगर पहला कदम सही रख लिया, रास्ता आपने निकाल लिया, आप सही रास्ते पे चल रहे हैं, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, बहुत ज़्यादा लंबी हो गई वीडियो। तो आपको कोई सवाल हो तो मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।